छोड़ दो अचल ज़माना क्या कहेगा। दीवाना क्या कहेगा। कैसी लग रही हूँ मैं? ये जितने भी बेबी हेयर है ना, ये देखिए, ये सारी न्यू ग्रोथ है। हमारे बालों की हालत जो इतनी बुरी हो चुकी है ना, वो एक बार में नहीं हुई है। हमने अपने बालों के प्रति बहुत ज़्यादा लापरवाही की है, जिसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इन 7 दिनों में हम जितना हो सके अपने बालों में खाद दें, बालों की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करें। हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ ज्योति और स्वागत करती हूँ आपका ग्लैम पेटल्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे चल रहा है 1 वीक 0 हेयर फॉल चैलेंज और आज हम पहुंच चुके हैं डे 4 में। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी इस 1 वीक 0 हेयर फॉल चैलेंज पे भाग लेना चाहते हैं तो डे 1, 2 और 3 की वीडियोस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहें तो वो तीनों वीडियो देखने के बाद डे 4 वाली वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं। और अब मैं आप सबसे बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबने इस चैलेंज में सिर्फ भाग ही नहीं लिया है, आप लोग मुझे बहुत कोऑपरेट कर रहे हो, भर भर के इतने प्यारे प्यारे कमेंट दे रहे हो, इतने लाइक्स आ रहे हैं वीडियोस में, इतना पसंद कर रहे हो आप सब। मेरे साथ साथ आप सबको भी नेचुरल रेमेडीज से बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं, तो है ना खुशी की बात। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो भी रेमेडीज आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, उन्हें इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद अपनी बालों की पिक्चर्स क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। जब हमें इन रेमेडीज से इतने सारे फायदे मिल रहे हैं तो बिफोर आफ्टर पिक्चर्स भी क्लिक करना तो बनता है, जैसे कि मैं करती हूँ, क्योंकि हम इतने खुश हैं, हमारे बाल इतने खुश हैं, तो इस खुशी को कैप्चर करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम अपने बालों में कौन सी रेमेडी का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसका पता तो आपको चल ही चुका है, क्योंकि डे 3 वाली वीडियो में मैंने अपडेट दे दी थी और तैयारी हमने डे 3 से ही शुरू कर दी थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। तो आज हम अपने बालों में करने वाले हैं हिना, नेचुरल हेयर कलर। और सिंपल हिना यानी कि सिंपल मेहंदी अपने बालों में करना, इसीलिए डे 3 में जब हम अपनी हेना की तैयारी कर रहे थे तो उसमें हमने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलाई हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ताकि हमारे बालों को कलर के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल सके। पता है ना दोस्तों, इन 7 दिनों में हमें क्या करना है? 0 हेयर फॉल चैलेंज को कंप्लीट करना है, उसे बहुत ही ईमानदारी से निभाना है। हमें कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, और वो सारे इंग्रेडिएंट्स हमें मिल जाते हैं अपने किचन में ही। यही है नेचुरल रेमेडीज़ की खूबियाँ कि उन पे आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और इस मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलता है। भी पौधे को ग्रो होने के लिए उसमें खाद देना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह हमें अपने बालों को भी अगर हेल्दी तरीके से ग्रो करना है तो उस पर हमें खाद देना ज़रूरी है। हमारे बालों की जो रिक्वायरमेंट है, जो कमियां हमारे बालों में है ना, उन्हें पूरा करना बहुत ज़रूरी है। हमने कल एक ऑयल भी प्रिपेयर किया था जो हम डे 5 में इस्तेमाल करने वाले हैं। किस तरह इस्तेमाल करना है वो तो आप कल ही देख पाओगे। तो इस चैलेंज में आप लोग भी मेरे साथ उतरे हो, क्योंकि एक से भले दो। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए चलिए देख लेते हैं कि आज की जो रेमेडी है उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो डे 4 में जो हेना हम अपने बालों पे लगाने वाले हैं उसकी तैयारी हमने डे 3 वाले दिन ही कर ली थी, क्योंकि हेना को तैयार होने में कम से कम 8 से 10 घंटे या फिर पूरी रात लग जाती है, ताकि ये अपना कलर पूरी तरह से हमारे बालों में दे सके। और जब ये हिना हमने तैयार किया रात को, उस वक्त इसमें हमने काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स मिला दिए थे और मैंने आपसे पूछा था कि एक चीज़ बची हुई है, गेस कीजिए कि वो क्या हो सकती है। तो वो एक चीज़ जो थी वो है अदरक। जी हाँ, जिंजर लगभग 1 इंच मैंने यहाँ पर लिया, उसका रस निकाला और इस हिना में मिक्स कर दिया अपने बालों में इसे अप्लाई करने से पहले। तो अब अपने बालों को सेक्शन में लेते हुए इस हिना को अपने पूरे बालों में अप्लाई करना है। जैसे हो सके कोशिश यही करनी है कि ये जो हिना है वो अच्छी तरह से बालों की जड़ों में लग सके, और पूरे बालों में भी मैं इसे लगा रही हूँ ताकि पूरे बालों में इसका कलर आ सके। किसी की हेल्प अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना खुद ही थोड़े थोड़े सेक्शन लेते हुए बालों के अच्छी तरह से जड़ों से लेकर के पूरे बालों तक लगाने की कोशिश करें, ताकि हेना का जो पूरा कलर है ना हमारे पूरे बालों में आ सके। इसका कलर सच में बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं। अगर आपने डे 3 वाली वीडियो नहीं देखी है तो जा करके ज़रूर देखिएगा कि इस हेना को तैयार करते वक्त मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं।
देखिए, वैसे तो हम सिर्फ हेना को पानी से घोल करके भी अपने बालों में लगा सकते हैं, लेकिन जब हमें इसे 2 से 3 घंटे अपने बालों में रखना ही है, तो क्यों ना हम इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी मिला दें जो हमारे बालों में जाकर के ऐसा काम करे कि उससे हमारे बालों की प्रॉब्लम दूर हो सके। तो इसीलिए मैंने वो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं, क्योंकि जब हमारे बालों में काफ़ी देर तक ये हेना रहेगी, तो वो सारी चीज़ें भी अपने पूरे बेनिफिट्स हमारे बालों में देते रहेंगे। तो इस काम में मुझे कम से कम 20 मिनट लग गए थे। मैंने धीरे-धीरे अपने पूरे बालों में बहुत ही अच्छी तरह से हेना लगाया, मतलब कोशिश की कि बिल्कुल भी कहीं भी छूट ना जाए, सारे बाल में ही बहुत अच्छी तरह से कलर आए। तो पूरे बालों में अच्छी तरह से इसे अप्लाई किया और इसका बन बनाती चली गई। बालों को इस तरह से गोल करते हुए पीछे एक जूड़े की तरह बना लिया और फिर जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, तब आराम से मैं 2 घंटे के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो गई कि चलो मेहंदी तो लग गई बालों में, अब मुझे वेट करना है कि 2 घंटे बीते और मैं अपने बालों को पानी से धो लूँ। तो 2 घंटे की बजाय मैंने 3 घंटे रख लिए, क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी हो गई थी। तो यही बेनिफिट है कि सुबह अगर हम मेहंदी लगा लेते हैं ना अपने बालों में, उसके बाद हम बाकी के सारे काम करते रहते हैं। जब तक हमारे नहाने का टाइम आता है, तब तक बाल धोने का भी टाइम आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेहंदी सूख भी गई और मैंने प्लेन पानी से अपने बालों को धो लिया और कितना प्यारा कलर आया है। और अभी मेरे बाल गीले हैं, तो मैंने बालों में कंघी नहीं की है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि वैसे ही बाल देखने में भी कितने सॉफ्ट लग रहे हैं और वाकई में बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम महसूस हो रहे थे, क्योंकि जो बाकी की चीज़ें हमने इसमें मिलाई है ना, उन्होंने भी कमाल कर दिया है। कलर के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी हमारे बालों में आ चुके हैं। और बाल सुखाने के लिए मैंने किसी ड्रायर का इस्तेमाल नहीं किया, नेचुरल हवा से ही मेरे बाल पूरी तरह से सूख गए। इस दौरान मैंने अपना थोड़ा सा काम कर लिया और साथ में मुझे लगा कुछ खा भी लेना चाहिए, जो हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो घर पे बनाना पड़ी थी, तो वो मैंने खा ली। आपके पास अगर दही वगैरह है तो वो खा सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि जो भी चीज़ें हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, उन्हीं का सेवन हम कर सकें। तो कितना आसान था, है ना? हाँ, मानती हूँ नेचुरल रेमेडीज़ में थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, लेकिन मेहनत करने के बाद 100% गारंटीड रिजल्ट्स जो मिलते हैं, उससे क्या आपको खुशी नहीं होती? आपको नहीं लगता कि ये रेमेडीज़ अगर हम पहले से ही अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं, तो आज जिस सिचुएशन में हम खड़े हैं, जिस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे थे, कभी हमें करना ही नहीं पड़ता। और दोस्तों, एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि जब हम अपने बालों में मेहंदी या फिर हिना का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारे बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े से ड्राई होंगे, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आज आपके बाल बहुत कम झड़े होंगे, क्योंकि जिस हिना का इस्तेमाल हमने अपने बालों में किया ना, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डले थे ना, उन्होंने अपना कमाल कर दिया है। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मुझे इन रेमेडीज़ के कितने सारे फ़ायदे मिले हैं। 1 मिनट। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से जब मैं अपना हेयर बैंड लगा रही हूँ ना, ये देखिए छोटे छोटे जो मेरे यहाँ पे बेबी हेयर्स है ना, वो सारे आपको नजर आएंगे। ये देखिए, ये जितने भी बेबी हेयर है ना, ये देखिए, ये सारी न्यू ग्रोथ है। यहाँ पर तो मेरे बिल्कुल खाली हो चुका था, जो अब आप देख सकते हैं कितने ज्यादा छोटे छोटे यहाँ पर हेयर नजर आ रहे हैं ना, बेबी हेयर। ये सारे नए आए हैं, नए मेहमान है मेरे। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और आप भी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो आज मिरर में जाकर के ज़रूर देखें कि आपको भी कुछ बेबी हेयर नज़र आ रहे हैं क्या, जैसे कि मुझे नज़र आए हैं। नज़र क्या आए हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं बच्चे। और आज मेहंदी लगाने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिला है वो आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेरे ग्रे हेयर हो चुके थे, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा केमिकल वाले कलर्स का इस्तेमाल करती थी, जिसे मैंने काफ़ी महीनों से अब छोड़ दिया है। सिर्फ नेचुरल रेमेडीज़ का इस्तेमाल करती हूँ। कहते हैं ना, इंसान को तब तक अक्ल नहीं आती जब तक उसे ठोकर नहीं लगती। मुझे भी ठोकर लगी, उसके बाद अक्ल आई कि छोड़ देना है केमिकल वाली चीज़ों को और नेचुरल रेमेडीज़ की ओर बढ़ जाना है। एक वो टाइम था जब अपने बालों को छूने का मन नहीं करता था, क्योंकि जैसे ही बालों में हाथ लगाती थी ना, इतने सारे बाल झड़ के हाथ में आ जाते थे। और आज मेरे बाल बिल्कुल झड़ना बंद हो चुके हैं। बाल इतने सॉफ्ट लगते हैं ना, जी करता है बार बार अपने बालों को छूऊं, बार बार इन्हें सहलाऊं। सच में इस चैलेंज ने मुझे बहुत कुछ दिया। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब आप बालों को प्लेन पानी से धो लेंगे ना, तो उसे नेचुरल हवा में सूखने दें। किसी ड्रायर वगैरह का इस्तेमाल ना करें, ताकि आपको भी मेरी तरह भरपूर फ़ायदे मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने बालों का ख्याल रखें। बाय बाय।